स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे साइलोटम। मैंने साइलोटम का स्पोरोफाइट बताया और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बताई। इंटरनल स्ट्रक्चर में राइजोम, लीव्स और उसका वायवीय प्ररोह है, उसकी लीफ, इसके बारे में मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में। आज इसके रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जनन की क्रिया कैसे होती है। तो साइलोटम का बीजाणुद्भिद कायिक प्रवर्धन एवं स्पोर्स के द्वारा जनन करता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एवं स्पोर्स दोनों विधियों के द्वारा ये जनन की क्रिया करता है। कायिक जनन कैसे होता है। कायिक जनन साइलोटम न्यूडम में कायिक प्रवर्धन, जिसको कहते हैं गेमी, इसके द्वारा होता है। इन्हें ब्रूड काय भी कहते हैं। इसका निर्माण प्रकंद की सतह पर वृद्धि बिंदु के पास होता है। यह अंडाकार काय होता है जो कि बहुकोशिक एवं एककोशिकीय मोटाई की संरचनाएं होती है। गेमा मात्र पादप से पृथक होने पर अंकुरण द्वारा भूमिगत प्ररोह का निर्माण करता है। तो इस तरह से साइलोटम के युग्मकोद्भिद की सतह पर मूलाभास के द्वारा गेमा विकसित होता है और ये गेमा इस साइलोटम से पृथक होकर नया युग्मकोद्भिद बनाता है जिसमें जननांग उत्पन्न होते हैं, जिस पर जननांग उत्पन्न होते हैं और ये दूसरा पौधा बना लेता है। बीजाणु के द्वारा जनन, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। बीजाणु का निर्माण विशिष्ट संरचनाएं स्पोरेंजिया में होता है। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये बीजाणु धानी के विकास की अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो जो बीजाणु है उनका निर्माण स्पोरेंजिया में होता है। स्पोरेंजिया वायवीय प्ररोह के ऊपरी भाग में पाई जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया की संरचना किस तरह की होती है। प्रत्येक स्पोरेंजिया 2 से 3 mm व्यास की होती है और ट्राइलोब्ड होती है, त्रिपालित होती है, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है ई में। ये एक छोटे वृंत पर लगी रहती है तथा द्विपालित पर्णिल फलद उपांग की कक्ष में स्थित होती है। बीजाणु धानी की प्रत्येक पाली में एक बीजाणु कोष स्पोर सैक होता है। इस प्रकार की बीजाणु धानी को सिनेंजियम कहते हैं। बीजाणु धानी की भित्ति 3 से 4 स्तरों की बनी होती है। बाह्य स्तर मोटी भित्तियुक्त कोशिकाओं का बना होता है। केवल एक उदग्र रेखा पर कोशिकाएं पतली भित्तियुक्त होती तथा स्फुटन रेखा का निर्माण करती है। भित्ति की अन्य परतों की कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त होती है तथा बीजाणु कोष के पट भी बनाती है। टेपिटम का अभाव होता है। प्रत्येक कोष्ठक में असंख्य बीजाणु स्थित होते हैं। सभी बीजाणु एक ही परिमाप के अथवा होमोस्पोरस होते हैं और बीजाणु रंगहीन होते हैं और सेम के आकार के होते हैं। इसकी अवतल सतह पर एक झिर्री पाई जाती है जो ओस्ट के द्वारा घिरी रहती है। बीजाणु धानी का विकास कैसे होता है। बीजाणु धानी का विकास एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसका मतलब किस तरह से हुआ, यूस्पोरेंजिड टाइप का होता है। जैसे मैंने पहले आपको लेप्टोस्पोरेंजिड और यूस्पोरेंजिड टाइप का बीजाणु धानी का विकास बताया था। यूस्पोरेंजिड टाइप के विकास में एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा बीजाणु धानी का विकास होता है और लेप्टोस्पोरेंजिड में सिर्फ एक कोशिका से ही बीजाणु धानी का विकास होता है। प्रत्येक बीजाणु धानी प्रारंभिका एक पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा बाह्य जैकेट इनिशियल का निर्माण करती है। वो भीतरी आर्किस्पोरियल सेल का निर्माण करती है। जैकेट प्रारंभिका में अनेक अपनतिक व परिणतिक विभाजनों के द्वारा 4 से 5 स्तरीय बीजाणु धानी भित्ति का निर्माण होता है। इसकी सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस बनाती है। उसके बाद में जो आर्चिस्पोरियल सेल है, ये विभिन्न तलों में डिवाइड होकर कोशिका समूह बनाती है, जो कि
स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण करता है और कुछ स्पोरोजिनस टिश्यू समूह में एकत्रित हो जाते हैं। इनका जीवद्रव्य सघन होता है तथा ये बीजाणु मात्र कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है तथा शेष बीजाणुजन कोशिकाएं नष्ट अपहासित होकर कोशिका द्रव्य पिंड बनाती है। कोशिका द्रव्य पिंड परिवर्धनशील बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा स्पोर टेट्राड बनाती है, बीजाणु चतुष्क का निर्माण करती है। बीजाणुओं का स्फुटन कैसे होता है? सिनेंजियम अथवा समबीजाणुधानी की प्रत्येक पाली स्पोर सैक के शीर्ष से आधार तक पतली भित्ति की कोशिकाओं से बनी स्फुटन रेखा होती है और इस स्फुटन रेखा के परिपक्व होने पर इस पंक्ति की कोशिकाएं सूख जाती है तथा प्रत्येक पाली 2 कोष्ठकों के रूप में फट जाती है। स्फुटन समबीजाणुधानी के केंद्र से प्रारंभ होता है। इस प्रकार तीनों पालियां केंद्र से बाहर की ओर फटती है और बीजाणुओं का प्रकीर्णन हो जाता है, वायु द्वारा हो जाता है। इस तरह से स्पोर्स बीजाणुधानी से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से ये बीजाणु बनना उस डायग्राम में जो दिख रहा है ए डायग्राम में एपिकल सेल ऑफ फर्टाइल एक्सिस स्पोरेंजियल इनिशियल और स्पोरेंजियल इनिशियल से एपिकल सेल बन रही है। और बी में देखिए फोलियर अपेंडेज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स प्राइमरी वाल सेल इस तरह से है। सी में स्पोरेंजियल वाल बन रखी है और अंदर स्पोरोजिनस सेल्स बन रखी है। इन स्पोरोजिनस सेल्स से स्पोर मदर सेल बन रही है डी में। और डी के बाद में ई में जो है ये पूरी सिनेंजिया दिखाई दे रही है जिसके अंदर स्पोर्स है और स्पोर्स के बाहर स्पोरेंजियल वाल है। तो इस तरह से और ये जो जी डायग्राम है ये एक स्पोर का डायग्राम है। इस स्पोर के अंदर स्पोर वाल होती है और न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो ये सिर्फ बीजाणु का डायग्राम है। तो आप इस वीडियो को सुनिए, देखिए और बुक्स से पढ़िए, बुक्स ले आइए। कोरोना काल में घर पे रहिए, सेफ रहिए, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर, यूज़ सोशल डिस्टेंस। टेक केयर, बाय बाय।